महाकुंभ क्या है? अगर हम गुरमुखी में समझें तो कुंभ में पता जल रहे जल बिन कुंभ ना होए। बिना जल के कुंभ है नहीं। अगर कोई अखाड़े से जुड़ना चाहता है तो वो कैसे जुड़ सकता है? मान लो मेरे को सन्यासी बनना है और मेरे को अखाड़े में जाना है, तो अखाड़े वाले पहले मेरा घर परिवार से परमिशन लेंगे। अच्छा। मेरी बैकग्राउंड हिस्ट्री देखेंगे, कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड तो नहीं है, किसी वजह से संन्यास ले रहे हैं, संन्यास का कारण जानेंगे कि वाकई आध्यात्मिक है। 7 पीढ़ी माता की, 7 पीढ़ी पिता की, और अपने भाई बंधु बांधवों और स्वयं अपना मरने के बाद जो पिंड दान होता है, जो श्राद्ध कर्म तर्पण जो होता है, वो जीते जी महात्मा से करवाया जाता है। जीते जी वो अपना पिंड दान करके अपने आप को उस दिन से अवधूत मृत घोषित करते हैं। औरत जो है वो 16 श्रृंगार करती है, लेकिन एक सन्यासी जो है वो 17 श्रृंगार करता है। अच्छा। 17वां श्रृंगार यही है कि औरत बभूति नहीं रवा सकती, और सन्यासी जो है वो बभूत रमा करके घूमते हैं। आजकल बहुत ज्यादा रील वायरल हो रही है IIT बाबा की, ठीक है, तो उनके विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? आपको कुंभ में सिर्फ IITN बाबा, या आपको वो माला बेचने वाली बेचारी मोनालिसा ने हमारे धुने से ही शुरुआत करी। अपनी बौनी करने के लिए रोज आती थी, 10-20 रुपए लेके जाती थी। लेकिन उन IITN बाबा ये वो, आप उन पे फोकस करने के बदले शंकराचार्य हैं, रामानंदाचार्य हैं, रामानुजाचार्य हैं, इतने इतने विद्वान आए हैं, उन पे ब्लॉगर्स की दृष्टि क्यों नहीं जाती? हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज के इस पॉडकास्ट में। आप सभी जैसे कि जानते हैं कि पूरे भारत ही नहीं बल्कि मैं तो ये बात बोलूँगी पूरे विश्व में महाकुंभ की धूम मची हुई है। इस पर्व को लेके हर किसी के मन में उत्सुकता है, हर कोई इस पर्व का हिस्सा बनना चाहता है, हर कोई महाकुंभ पर्व में जाकर स्नान करना चाहता है। कई लोग कर भी रहे हैं, क्योंकि रोज़ाना की जो हम न्यूज़ सुन रहे हैं तो लाखों लोग रोज़ाना स्नान कर रहे हैं। तो आज हम इसी महाकुंभ पर्व के बारे में कुछ ऐसी बातें जानेंगे, कुछ उसके रोचक तथ्य के बारे में हम जानेंगे, कुछ महाकुंभ पर्व के बारे में जो लोगों की सबसे ज़्यादा उत्सुकता रहती है नागा साधुओं के बारे में, उनके विषय में भी जानेंगे। इन्हीं सभी विषयों के ऊपर चर्चा करने के लिए आज हमारे इस पॉडकास्ट में स्पेशली प्रयागराज से सीधा यहाँ पर हमारे पास आए हैं, जिनको देखकर और जिनसे बात करना मुझे लगता है कि मेरा एक सौभाग्य है, क्योंकि उनके दर्शन करना और उनसे इतना निकट बैठ के बात करना भी अपने आप में मुझे लगता है कि एक सौभाग्य की बात है। मैं बात कर रही हूँ श्री महंत स्वामी भूपेंद्र गिरी जी महाराज की। तो आज हम उनसे बातचीत करेंगे महाकुंभ के बारे में। आपने अक्सर उनको महाकुंभ के जो शाही स्नान जितने भी अभी तक हो चुके हैं उनमें आपने उनके दर्शन किए हैं, बहुत सारी टीवी चैनलों पे आपने उनके इंटरव्यू सुने हैं, लेकिन आज हमें ये अवसर मिला है कि हम अपने पॉडकास्ट में उनसे सीधी बात कर सकें। तो देर ना करते हुए तो चलिए मिलते हैं महाराज जी से। महाराज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप सीधा प्रयागराज से जैसे कि यहाँ पे आए हैं, तो सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगी, जैसे कि पूरे विश्व में महाकुंभ पर्व की धूम है, हर कोई उत्तेजक है इस पर्व को लेके, हर कोई इस पर्व का हिस्सा बनना चाहता है, हर कोई चाहता है कि त्रिवेणी में जाकर वो स्नान करे। लेकिन महाकुंभ पर्व की क्या परंपरा है, कैसे आपको वहाँ पे जाना चाहिए, किस प्रकार से स्नान करना चाहिए, थोड़ा सा इस विषय में भी लोगों को बताइए। क्योंकि जितनी सोशल मीडिया पे रील्स वायरल हो रही हैं, जितना कंटेंट वायरल हो रहा है, लोग देखा देखी में भी वहाँ पर जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जो हमारे हिंदू धर्म की, सनातन धर्म की परंपराएं हैं, तो उसका तिरस्कार ना हमसे हो जाए। तो वो आप जैसे जो महंत हैं, आप जैसे जो साधु हैं, उनसे ये चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी है। तो कृपया इसके विषय में बताइए। जी, बहुत बहुत साधुवाद। मैं स्वामी भूपेंद्र गिरी, भगवान गिरी आश्रम सिद्धपीठ, ऋषिकेश, पंजाब, तपोनदी पंचायती श्री निरंजनी अखाड़ा का दिगंबर महात्मा, और हमारा एक है खड दर्शन साधु समाज, उसका मैं इंटरनेशनल प्रेसिडेंट हूँ। अच्छा। और अभी अभी प्रयाग की धरती से आपके स्नेहवश आपके सामने हूँ। हेलो जिंदगी के सभी दर्शकों को बहुत बहुत साधुवाद है, आशीर्वाद है, आपकी पूरी टीम को साधुवाद है। देखिए, ये प्लैनेट्स का एक योग है। अच्छा। महाकुंभ क्या है? अगर हम गुरमुखी में समझें तो कुंभ में पता जल रहे जल बिन कुंभ ना होए। बिना जल के कुंभ है नहीं, और जल को किसी पात्र में लेना पड़ता है, और पात्र के बिना जल नहीं रखता, और जल के बिना पात्र खाली जो है वो कुंभ नहीं बनता। बिल्कुल। इसी प्रकार ज्ञान का बता मान रहे गुरु बिन ज्ञान ना होए। तो बहुत सारे लोगों को ज्ञान ही नहीं है कि कुंभ पर्व है क्या। मकरेच द्वैनाथो, मकर राशि में जब सूर्य और चंद्र दोनों की युति होती है, वृषगेच
बृहस्पतो। वृषभ राशि में जब बृहस्पति देव आते हैं, प्रयाग कुंभ भवेद तत्र प्रयागे, कुंभ योग भवेत च तत्र, कुंभ योग कहाँ बनता है? प्रयागे च अति दुर्लभम। प्रयाग की धरती पर ये युति होती है प्लैनेट्स की, जहाँ सूर्य चंद्र और गुरु की युति के साथ एक ऐसा योग बनता है जो उस समय पर बना था जब देवासुर संग्राम हुआ और अमृत नेक्टर जब वहाँ से निकला और उसकी सुरक्षा में सूर्य चंद्र बृहस्पति और इंद्र के पुत्र जयंत को वो कलश दिया गया। तो उस युति में 4 जगह पर, हरिद्वार, प्रयाग, नासिक, उज्जैन, चारों जगह पर वो कलश जो है वो घूमा। ये लोगों में धारणा है कि जी कलश को छुपाया गया, जी देवासुर संग्राम में वो वहाँ पर वो भेदभाव हुआ, ऐसा कुछ नहीं। ये हरि की ऐसी अनंत लीला थी। कली काल में आने वाले प्राणियों के लिए उन्होंने एक ऐसा, आने वाले प्राणियों का उद्धार के लिए ये कुछ ऐसे तीर्थ बना दिए हैं जहाँ पर जाकर हम अपने जीवन में अपनी सार्थकता ला सकते हैं, भगवान का समीपे प्राप्त कर सकते हैं, हमारे जो पाप ताप संताप हैं उनसे हम मुक्त हो सकते हैं। तो ये योग जो बन रहा है, ये इस समय प्रयाग में जो महाकुंभ का योग बना है, ये सारा प्लैनेट्स की युति अगेन जब रिपीट होती है तो ये 12 वर्षों में 12 वर्षों में होती है। अच्छा। तो प्रयाग की धरती पर 12 बार ये रिपीट हो चुका है कुंभ, इसलिए 144 इस कुंभ को पूर्ण कुंभ नहीं महाकुंभ के नाम से हम लोग जानते हैं। और वासुदेव कुटुंबकम, और वासुदेव कुटुंबकम का मतलब कि पूरा विश्व ही हमारा जो है उसमें पूरे विश्व को हम विश्व बंधुत्व का आह्वान किया गया है। हमारे उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी, इन्होंने इसको डिजिटलाइजेशन करके इस कुंभ को इतना भव्य दिव्य और एकता का रूप दिया है कि वो तो अगर आप ये अनुभव करना चाहें तो मस्ट बी विजिट देयर, आपको वहाँ पर प्रयाग की धरती पर जाना ही होगा। प्रयाग के बारे में एक और बात कही गई है, सब तीर्थ हैं 68 तीर्थ, 68 तीर्थ सगल पुन एक जी दया प्रवान। 68 तीर्थों का वर्णन हर जगह पे आता है, गुरु ग्रंथ साहब में भी आता है, शास्त्रों वेदों में भी आता है। 68 के 68 तीर्थ जो हैं, माघ मगर रवि गति जब होए तीर्थपति आए सब कोई, देव दनुज मन किन्नर नर श्रेणी सकल मजे सादर त्रिवेणी। तो कहते हैं कि देव, दनुज, किन्नर और नर श्रेणी में समस्त प्रकार के जीव आ गए हैं। अच्छा। वो सब लोग जो हैं माघ के महीने में जब मकर राशि पर, सूर्य की अपनी राशि है, सूर्य एक राशि में 1 महीने तक रहते हैं, तो अपनी राशि में सब अपने घर में मकर राशि में सूर्य प्रवेश करते हैं माघ के महीने में। और उसी समय सूरज जब दक्षिणायन और उत्तरायण 2 गोलाकार में घूमते हैं, अर्ध गोलाकार जो है वो दक्षिणायन है, अर्ध गोलाकार जो उत्तरायण है। तो ये माघ के महीने में सूर्य जब मकर राशि पर आते हैं उस समय ये अर्ध गोलाकार में दक्षिणायन से उत्तरायण की कक्षा में आ जाते हैं। अच्छा। और प्रयाग चूंकि तीर्थों का राजा है तो उस माघ के महीने में योगीजन कल्पवास के लिए वहाँ जाते हैं और उस समय 68 के 68 तीर्थ जो हैं वो प्रयाग में वास करते हैं। अच्छा। तो इतना महत्व है प्रयाग की धरती का, प्रयागराज का, और इतना महत्व है वहाँ कल्पवास का। कल्पवास अगर आप समझें तो 3 दिन। अच्छा। अगर हम 3 दिन वहाँ वास करते हैं तो हमारा कल्पवास माना जाता है, 3 दिवस 3 रात्रि। अच्छा, मुझे लगा कि पूरा 1 महीना। नहीं, 1 महीना तक तो कल्पवास ऐसा होता है कि आज भौतिक युग में मटीरियलिस्टिक युग है। आज हर इंसान को अच्छा रूम चाहिए, गीजर, हीटर, एसी, हर चीज उनको, मतलब जो भौतिक सुविधाएं हैं उसका आदी हो चुका है इंसान। लेकिन वहाँ आश्रय ददाती आश्रम श्रम करने के लिए कल्पवास वो है जहाँ पर हम इन भौतिक सुखों का त्याग करके एक अलग जोन में जाएंगे, एक अलग फील हमें आएगी कि रेत के ऊपर टेंट लगे हैं, उस टेंट सिटी में हम जमीन पर सोएंगे, हमारा खाना पीना सात्विक होगा। वहाँ पर कितने कितने धर्माचार्य आ रखे हैं, उनके सत्संग से, उनके प्रवचन से, यज्ञ से, हवन से, माने वहाँ जितनी भी आध्यात्मिक एक्टिविटीज हो रही हैं उससे एक ऑरा क्रिएट हुआ। बूंदें तो कलांतर में कभी गिरी होंगी, 4 वहाँ पर, उस धरती सौभाग्यशाली है जहाँ पर वो बूंदें गिरी, उस धरती का अपना ऑरा है। लेकिन इस समय जो कुंभ
कुंभ भर रहा है, कलश जो भर रहा है वो ज्ञान और अध्यात्म से भर रहा है। धर्माचार्यों के मुख से जो वाणी निस्तृत हो रही है, कितना सत्संग, ज्ञान, भागवत, राम कथा, जय घोष हो रहा है, कितने लोग एक आध्यात्मिक जोन में हैं। तो इसलिए प्रयाग की महिमा जो है, भगवान तुलसीदास जी रामायण में कहते हैं, कह ना सको को प्रयाग प्रभाव। प्रयाग के प्रभाव को ओरिएंटेशन में शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता। कितनी सुंदर बात आपने बोली कि वहाँ पे जो इतने साधु संत, आप जैसे जो इतने नागा साधु वहाँ पे आए हुए हैं, और जो धार्मिक दृष्टि से वहाँ पे लोग जो पहुँच रहे हैं, उनकी बॉडी से, उनके जब तब से जो ऊर्जा निकल रही है, तो उसके तो क्या कहने। क्योंकि जब आप उस ऊर्जा क्षेत्र में जाकर एक दिन के लिए रुकेंगे या 2 दिन के लिए रुकेंगे, तो वो कहीं ना कहीं आपके बॉडी के ऊपर भी पॉजिटिव प्रभाव बिल्कुल आएगा। और रही बात, मुझे लगता है स्वामी जी सुविधाओं की, तो अभी मैं गोस्वामी पुंडरीक जी महाराज जी को सुन रही थी, तो वो भी यही बोल रहे थे, कहती अगर आप सुविधाएं सोचकर कुंभ में जाना चाहते हैं कि मुझे वहां पर वीआईपी ट्रीटमेंट मिले, मुझे अच्छा खाना मिले, मुझे अच्छे सोने के लिए बेड बिस्तर मिले, तो मत जाओ कुंभ में। अगर सुविधाएं चाहिए तो कुंभ में मत जाओ। तो वहां की महत्ता को देख के वहां पे जाओ कि अगर मुझे वहां पे जाना मिल भी रहा है तो मेरे सौभाग्य की बात है कि मैं वहां पे पहुंच रही हूँ। भाग्यो उदेन बहु जन्म समर्जतेन सत्संगमम चलबदे पुरुषो यदावै अज्ञान हेतु कृतमोह मदांतकारा नाशम अविदा ही तदोदयते विवेका। सत्संग का लाभ बताया है श्रीमद् भागवत महापुराण में कि जब कई जन्मों के पुण्य उदय होते हैं, भाग्यो उदेन बहु जन्म समर्जतेन, कई जन्मों के पुण्य उदय हुए, तब कहीं आपको जाकर के ये मनुष्य का शरीर मिला। और उस पर भी, मनुष्य का शरीर मिलने पर भी हम अज्ञानी हैं, अंधकार में हैं। लेकिन बिन सत्संग विवेक ना होई, हरि कृपा बिन सुलभ न सोई। जब हरि की महती कृपा आप पर होगी तो आपको सत्संग मिलेगा, सत्संग में जाएंगे तो आपकी विवेक की जागृति होगी, विवेक की जागृति होगी, तब आप अपनी इस फिजिकल बॉडी से बाहर कॉस्मिक बॉडी में प्रवेश करेंगे। 5 एलिमेंट से बाहर निकल करके आप अपनी सोल का साक्षात्कार करेंगे, आत्म तत्व का साक्षात्कार करेंगे। इसलिए आपको संतों का सानिध्य बहुत जरूरी है। वहाँ सुख, वैभव, एक ऐसे प्लेनेट, एक ऐसा जोन है जहाँ आपको ना तो भूख लगेगी, ना प्यास लगेगी, ना नींद आएगी, ना सुविधाओं की तरफ आपका ध्यान जाएगा, क्योंकि ये माइंड सेट है ना। आप उस ऑरा में चले जाओगे जहाँ पे आपका माइंड जो है वो दूसरी तरह डाइवर्ट हो जाएगा। और यही डाइवर्जन जो है, हम बाहर मुखी हैं, हम मटीरियलिस्ट युग को देख रहे हैं। लेकिन अगर भगवान को हमने साक्षात करना है, आत्म साक्षात्कार करना है, तो हमें इंटरनल इंटरनिटी जो है, इनलाइटमेंट है, उसके साथ साक्षात्कार करना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा महाराज जी, एक और चीज़, आप हर चाहे वो अर्ध कुंभ हो चाहे महाकुंभ हो, तो आपको हमने हमेशा आगे देखा है स्नान के समय, और आप वहाँ पे रहते भी हो पूरा कुंभ में, जितना टाइम कुंभ का आयोजन होता है। ये पता नहीं, हम अपने सौभाग्य की सराहना करें कि आप आज प्रयागराज से सीधा हमारे यहाँ पे आ गए हैं हमसे बातचीत करने। तो मैं ये जानना चाहूँगी कि पहले तो आप हमारे व्यूवर्स को ये बताओ कि आप कौन से अखाड़े से हो और आप लोगों की क्या परंपराएं रहती है, क्योंकि आप नागा साधु की दीक्षा भी आपने ले रखी है, तो उसके ऊपर मैं बाद में आऊँगी। पहले आपके अखाड़ों के बारे में बात करते हैं कि आपके अखाड़े की क्या परंपरा रहती है, कैसे दीक्षित हुआ जाता है, और अगर कोई अखाड़े से जुड़ना चाहता है तो वो कैसे जुड़ सकता है। देखिए, शुरुआत में ही मैंने अपने परिचय में बोला कि तपोनिधि पंचायती अखाड़ा श्री निरंजनी से मैं एसोसिएट हूँ। अच्छा। और हमारे हर अखाड़े के 13 अखाड़े हैं यहाँ पर, जिसमें 6 सन्यासी अखाड़े हैं 10 नाम सन्यास के, एक ब्रह्मचारियों का अग्नि अखाड़ा है। अच्छा। 2 अखाड़े जो हैं वो उदासीन के हैं, नया और बड़ा, एक निर्मल, और 3 अखाड़े जो हैं वो वैष्णव के हैं। अच्छा। दिगंबर अणी, निर्मोही अणी, इस प्रकार ये 13 अखाड़े हैं। 13 अखाड़ों में निरंजनी अखाड़ा जो है, उनके इष्ट जो हैं वो हैं भगवान कार्तिकेय। अच्छा। जो शंकर जी के बड़े पुत्र हैं, और देवासुर संग्राम में जो जिन्होंने देवताओं की सेना का प्रतिनिधित्व किया, देव सेनापति, उनको षडानन, षडमुख, निरंजन देव, देव सेनापति, कार्तिकेय, कुमार कार्तिकेय, ऐसे उनके अनेकों नाम हैं। अच्छा। तो वो हमारे अखाड़े के इष्ट हैं। अच्छा। और प्रतीक रूप में उनकी स्वर्ण मंडित जो 6 मुख की आकृति है वो हमारे अखाड़े में पूजनीय है, स्वर्ण और चांदी की। और उनका सबसे जो पसंदीदा जो उनका वो शस्त्र था वो है उनका भाला। अच्छा। और हमारे अखाड़े में 3 भाले हैं, वैसे तो हर अखाड़े में है। और उन भाले और उन देवताओं के विग्रह के साथ हम लोग कुंभ स्नान के लिए जाते हैं। पहले देवताओं का और भाले का अभिषेक होता है।
अच्छा। और वहाँ पे हमारे एक परंपरा है भस्मी। आप देख रहे होंगे अभी भी मेरे फेस पे और जटाओं में कुंभ की भस्मी रमी हुई है, क्योंकि हम दिगंबर हैं तो वहाँ भस्मी भूत रहते हैं। तो अगर यहाँ आना है तो फिर थोड़ा सा हम वस्त्र धारण कर लेते हैं। तो हमारे वहाँ भस्मी का गोला है, उस गोले की पूजा होती है। अच्छा। भस्मी के गोले की। अच्छा। क्योंकि निरंजन देव तो पहले तो पाकिस्तान हिंदुस्तान था नहीं, पहले तो संपूर्ण भारतवर्ष था। उस भारतवर्ष में हमारे जो कार्तिकेय भगवान हैं, इनकी 6 मुख की जो आकृति है खड़े हुए, वो पाकिस्तान में थी। तो पाकिस्तान से यहाँ जब अखाड़ों की स्थापना हुई मायापुर हरिद्वार में, तो भगवान का वो विग्रह यहाँ पर स्थापित हुआ। अच्छा। तो उस समय अंग्रेज कहते हैं कि मेरे को प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, हाथ कंगन को आरसी का, पढ़े लिखे को फारसी का। तो उन्होंने कहा कि हमें कुछ आप दिखाएं कि कुछ ऐसा अनुभव हमें करवाएं। तो उन्होंने कहा जी हमारा धूना सिद्ध है, हमारा भस्मी का गोला सिद्ध है। और कहते जी गोला खाता क्या है? वो कहते जी हमारा गोला पीता है। क्या पिएगा? दूध पिएगा। तो उस जलते हुए धूने में उस गोले पे क्विंटलों दूध अंग्रेज ऑफिसरों ने डाला और वो भस्मी जो है वो उसको ग्रहण कर गई। देखिए होता ये है कि पहले चलती थी जमात, साधुओं की मंडली। अच्छा। ब्राह्मणशील जमात। हाँ। और उनके पास होती थी नाना प्रकार के सिद्ध योगी और करामात। अगर करामात पे बात करूंगा तो आपका विषय बहुत लंबा हो जाएगा। आज के युग में क्या है, कली काल है, ना तो करामात है ना जमात है, लेकिन फिर भी परंपराएं हैं। और उन्हीं परंपराओं का पालन करते हुए निरंजनी अखाड़ा जो है वो अपने कोई अगर संन्यास लेना चाहता है, तो आपको एक और बात बताऊं कि निरंजनी अखाड़ा एक ऐसा अखाड़ा है जहां वेल एडुकेटेड महात्मा है। ऐसे ही नहीं कि ये दिगंबर साधु हैं जी बबूती रुमा के कपड़े में घूम रहे हैं। हाँ। ये नागा साधु जो हैं वेल एडुकेटेड हैं, वेल बिहेवियरिंग हैं और पूरी तरह से वो सामाजिक भी हैं और आध्यात्मिक भी हैं। अच्छा। अभी हमने भी इसी 4 तारीख को हमारी पेशवाई थी, उसी दिन मेरे को वर्चुअल जो डिग्री मिली है यज्ञ के ऊपर, नॉन अकेडमिक मेरे को डॉक्टरेट की डिग्री मिली है अभी यज्ञ के ऊपर, हवन के ऊपर। तो इसी प्रकार कोई इंजीनियर है, कोई MBBS है, तो वेल एडुकेटेड लोग हैं निरंजनी अखाड़े में। और इसकी विधान ये है कि अगर कोई अखाड़े से एसोसिएट होना चाहता है या दीक्षित होना चाहता है, 2 प्रकार की दीक्षा है। एक ब्रह्मचारी दीक्षा है, एक सदग्रस्त दीक्षा है, एक संन्यास दीक्षा है। मान लो मेरे को सन्यासी बनना है और मेरे को अखाड़े में जाना है, तो अखाड़े वाले पहले मेरा घर परिवार से परमिशन लेंगे। अच्छा। मेरी बैकग्राउंड हिस्ट्री देखेंगे, कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड तो नहीं है, किसी वजह से संन्यास ले रहे हैं, संन्यास का कारण जाने के कि वाकई आध्यात्मिक है, तो फिर उसको बनाया जाता है महापुरुष। महापुरुष माने वो कपड़े त्याग करके हमारे अखाड़े में उनको दीक्षा देंगे तो पहले उनको सैफरन वस्त्र में महापुरुष बनाया जाएगा। अच्छा। 12 सालों तक वो महापुरुष जो है वो दिगंबर साधुओं की और अपने पदाधिकारियों की सेवा करेंगे, वहाँ शिक्षा ग्रहण करेंगे, शास्त्र और शस्त्र दोनों की। अच्छा। और उस शिक्षा के बाद 12 वर्ष के बाद जब कुंभ पड़ेगा तो हमारी धर्म ध्वजा स्थापित होगी। उस धर्म ध्वजा के नीचे उनको फिर हम लोग जो हैं वो तंग तोड़ा बना करके दिगंबर दीक्षा देते हैं। अच्छा। नागा नंगे रहने का काम नहीं है। तुलसीदास जी ने भगवान शिव के लिए लिखा है, जोगी जटिल अकाम मन नगन अमंगल वेश। जब हिमालय के घर में पार्वती जी का प्रादुर्भाव हुआ तो नारद जी आते हैं, तो उन्होंने कहा जी हमारी बेटी की हस्तरेखा देख के बताएं। हिमालय ने कहा हिमाचल ने, और मैना ने। उन्होंने कहा जी इनको तो जो पति मिलेगा उसका मैं आपको वर्णन करता हूँ। जोगी जटिल, वो जोगी होगा, लंबी लंबी उसकी जटाएं होंगी, अकाम मन, उसके मन में कोई कामना कोई भावना है ही नहीं, ना धर्म अर्थ काम मोक्ष की। वो शिव जो है तत्व उस कामनाओं से परे परे हैं। तो नगन अमंगल वेश, वो तो बिल्कुल दिगंबर है, चिता भस्म लगा के कभी शमशान में कभी कैलाश में, एक बागंबर लपेटा हुआ है ऐसे। लेकिन इतने दुर्गुण होने के बाद भी वो कहते जो इनको मिलेगा वो ऐसा पति मिलेगा जिसमें ये सारे दुर्गुण हैं, लेकिन यही दुर्गुण उस समय सद्गुण में बदल जाएंगे जब अगर इनका परिग्रहण भगवान शिव कर ले, शिव करें। अच्छा। क्योंकि बाकी अगर कोई ऐसे घूमेगा तो फिर तो राजा क्यों अपनी बेटी का रिश्ता करेगा। लेकिन अगर वही दुर्गुण अगर हम देखेंगे तो भगवान के पास जाके शंभु विमल तन सुकृत विभूति, उनके तन पर ये चिता की जो भस्म लगी है वो भी भगवान शिव का श्रृंगार है, वो भी अच्छी हो जाती है उनके तन पे लगने के बाद। तो दिगंबर दीक्षा में 12 वर्ष के बाद एक दिगंबर दीक्षा होती है हमारी। उसमें ये होता है कि जैसे एक हम सन्यासी एक कोपीन एक लंगोट पहन के घूमते हैं, उस समय उनके तन पर एक रेशा भी नहीं होगा, लंगोट भी नहीं होगा, यज्ञोपवीत भी नहीं होगा,
और फिर उनके कोई कपड़ा भी नहीं होगा, तो उनको धर्म ध्वजा के नीचे रात के भरे हुए जो घड़े होते हैं जल के ठंडे, क्योंकि ऑब्वियसली जब भी कुंभ आता है तो मकर संक्रांति से स्टार्टिंग होती है, तो वो बहुत माघ का महीना बिल्कुल ठंडा होता है। हाँ जी, तो उस ठंडे जल से उनको स्नान कराया जाता है। स्नान कराने के बाद विभूति लेकर के, देखिए ये तो प्रकृति का नियम है, पुरुष और प्रकृति के मिलन से ही ये आगे सृष्टि जो है बड़ी है। तो वो उनका जो जननेंद्रिय अंग है उसको निष्क्रिय करने के लिए जो महात्मा है संप्रदाय, वो विभूति लगा करके उसको 3 बार झटका दिया जाता है, निष्क्रिय किया जाता है उसको। और क्योंकि आँखों से कामना भावना अगर उत्पन्न हो भी जाए तो शरीर उनका निष्क्रिय करके उनको इस मार्ग पर प्रशस्त किया जाता है। फिर आती है एक वृजय होम संस्कार। इसके बाद महापुरुष के बाद तंगतोड़ा, दिगंबर और उसके बाद वृजय होम संस्कार। आपने देखा होगा कुंभकर के भाई हर अखाड़े ने अपने इतने नागा साधु बनाए। हाँ, इस बार भी बोल रहे हैं। हाँ, है ना? और उसमें विधान ये होता है कि जीव जब जन्म लेता है, जन्म लेने से पहले ही उसके संस्कार शुरू हो जाते हैं। अच्छा। जैसे पुंसवन संस्कार है, किस योग, किस घड़ी, किस नक्षत्र में गर्भधान किया जाए। पुंसवन संस्कार के बाद गर्भधान संस्कार, गर्भधान संस्कार के बाद जब बच्चा जन्म लेता है तो जात कर्म संस्कार, वो चूड़ा कर्म संस्कार, कर्ण छेदन संस्कार, परछन दाना जो खिलाते हैं। तो इस प्रकार करते 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 नामकरण, वो 16 संस्कार हैं जीव के जन्म लेने से मृत्यु तक। अच्छा। अंतिम हम कहते हैं जी अंतिम संस्कार, जी मृत्यु हो गई बंदे का, अंतिम संस्कार में हम जा रहे हैं। तो वो 16वां संस्कार जो है वो अंतिम संस्कार है जीव के लिए। लेकिन नागा के लिए क्या है? जब हम दिगंबर दीक्षा लेकर के वृजय होम के लिए जाते हैं तो छोर क्रिया करा करके एक चोटी छोड़ दी जाती है। एक यज्ञोपवीत धारण करवा के हमारे ब्रह्मवेता जो ब्राह्मण हैं वो वेदों के मंत्रों के उच्चारण से जो कर्म हमें मरने के बाद करने हैं, 7 पीढ़ी माता की, 7 पीढ़ी पिता की, और अपने भाई बंधु बांधवों और स्वयं अपना मरने के बाद जो पिंड दान होता है, जो श्राद्ध कर्म तर्पण जो होता है, वो जीते जी महात्मा से करवाया जाता है। जीते जी वो अपना पिंड दान करके अपने आप को उस दिन से अवधूत मृत घोषित करते हैं कि अभी मेरी बॉडी फिजिकल है, द्वैताद्वैत देहातीत, जैसे जनक राज विदेह के लिए गया है कि देह में होते हुए भी देहातीत। तो ये द्वैता अद्वैत सिद्धांत है शंकराचार्य जी का। इसमें विरजा होम के बाद ही नागा सन्यासी जो है वो तैयार होता है। फिर आचार्य जो हैं वो जो जिस गुरुजन को हम चोटी कटवाना चाहें वो चोटी शिखा और सूत्र विहीन हो गए, अवधूत हो गए। हम किसी भी संसार के क्रिया कर्म कांड से ऊपर चले गए, अवधूत हो गए। हमें कोई आवश्यकता नहीं रही, सिर्फ अपना ओंकार जो हमारा संन्यास का मंत्र है वो कान में दिया जाता है, उसी मंत्र का जप और विधान पूरा जीवन पर्यंत किया जाता है। कितना कठिन है जीते जी अपना संस्कार करना, अपना पिंड दान करना, और फिर उस अनुभूति में चले जाना जिसमें ब्रह्म ऋषि नारद और संत कुमार उस अवधूत अवस्था में रहते हैं। जैसे अब लोग कहते थे कि जी नागा साधु, हम लोगों से पूछा जाता है आप दिगंबर हो, आपको शर्म नहीं आती या फील नहीं होता है? भाई क्यों होगा? जब एक आपका बालक आपके घर में 5-6 साल का बालक आप बिना कपड़ों के वस्त्रों पे घूम रहा है और माँ उसको गोदी में उठा के चूम रही, प्यार कर रही है, ना तो माता के मन में कोई भाव आता है ना पुत्र के मन में कोई भाव आता है। तो वो भाव जब आता है योगी के मन में, वो अपने आप को पूरा बालक समझता है, वो संसार से बिल्कुल परे की चीज़ है। ये भाव में नागा साधु तैयार होते हैं। फिर उनका श्रृंगार क्या है? उनका श्रृंगार सिर्फ विभूति है। हाँ, मैं ये इसी पे आने वाली थी कि नागा बाबाओं का श्रृंगार क्या है, क्योंकि अभी जैसे आप बात करें कितना कठिन है जीते जी अपना पिंड दान कर देना। तभी जब हम नागा बाबाओं के दर्शन करते हैं तो वो उनको देख के यही अनुभूति होती है कि वो सुख और दुख उस सबसे परे हैं। ना तो उनको कुछ किसी दुख की अनुभूति हो रही है क्योंकि वो नंगे पाँव चलते हैं, सर्दी गर्मी, हाँ, और ना ही उनके शरीर पे कड़कती गर्मी में कपड़ा है और ना ही कड़कती सर्दी में कपड़ा है। देखिए, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर, निद्रा, जमहाई, ईर्ष्या, द्वेष, ये सारे दोष हैं। इन दोषों से परे चले जाते हैं, वो मुक्त हो जाते हैं। जटा मुक्त, फिरे मुक्त। और वो नागा बाबा जो हैं, एक औरत 16 श्रृंगार क्यों करती है? देखिए, आप भी मैरिड हो, हाँ, आप भी श्रृंगार करते हो, लेकिन आप श्रृंगार अपना सुंदर बनने के लिए नहीं दिखते हो, आप श्रृंगार करते हो अपने पति देव को सुंदर दिखने के लिए। और पति हमारा कौन है?
इस सोल का पति, चाहे मैं बॉय या गर्ल या आप, इस सोल का पति जो है वो परमेश्वर है। तो हमारे इष्ट हैं भगवान शिव। तो हम अपने आराध्य देव को कहते हैं कि अहम ब्रह्मास्मि शिवो हम, उस स्टेज पर कहने से नहीं, उस स्टेज को अनुभव करने के लिए हम, एक औरत जो है वो 16 श्रृंगार करती है, लेकिन एक सन्यासी जो है वो 17 श्रृंगार करता है। अच्छा। 17वां श्रृंगार यही है कि औरत बभूति नहीं रवा सकती, और सन्यासी जो है वो बभूत रमा करके घूमते हैं। और शास्त्र ये कहता है दिग जैसे अंबरा सा दिगंबरा। दिगंबर हैं कौन? नागा कौन है? जिनकी दिशाएं ही वस्त्र हैं। अब षोडशवर्षीय शुकदेव जी जन्म लेते हैं 16 वर्ष के होकर के, बिल्कुल दिगंबर अवस्था में चले जा रहे हैं, और उनके पीछे व्यास जी पुत्र मोह में कातर होकर के पीछे पीछे पुत्र हे पुत्र पुकारते जा रहे हैं। आगे कुछ औरतें तालाब पर नहा रही हैं। अब वो तो दिगंबर अवस्था में जा रहे हैं, उनको औरत मर्द का भेद ही मालूम नहीं है। उनको किसी इस बात से लेना देना ही नहीं कि मैं दिगंबर हूँ नगन हूँ। वो अपनी मस्ती में चलते जा रहे हैं, औरतों को कोई झेप नहीं हुई। व्यास जी निकले तो उन्होंने अपना आप ढका। तो व्यास जी ने पूछा भी मेरा पुत्र बिल्कुल षोडशवर्षीय जवान है, वो निकला तो तुम्हें कोई शर्म नहीं, और मैं 100 वर्ष का हो गया हूँ तो तुम्हें मेरे से झेप आ रही कि उनको एहसास नहीं है औरत और मर्द का। वो एहसास से परे है, लिंग भेद में नहीं है। आपको ज्ञान है, इसलिए हम पर्दा कर रहे हैं। तो आप ये देखिए जो सन्यासी है, जो अवधूत है, वो लिंग भेद से परे है। ये उच्च प्रकाष्ठा है सन्यास की, कहने से नहीं। दिखाने वाले बहुत हैं, आडंबर बहुत हैं, इसमें मौखिक कुछ और है, पर उपदेश कुशल बहुत तेरे। लेकिन रियलिटी जो सन्यास की है वो यही है कि हम अपना सब कुछ अपने आप को अवधूत मानते हैं, कर्मकांड से अच्युत हो जाते हैं। जी। अच्छा महाराज जी, एक और चीज़, महाकुंभ पर्व में जो लोगों की उत्सुकता रहती है वो नागा बाबाओं के दर्शन के लिए बहुत ज़्यादा रहती है, क्योंकि नागा बाबाओं के दर्शन जो है वो मोस्टली हमें महाकुंभ पर्व के दौरान ही करने को मिलते हैं। कुंभ खत्म हो जाता है, नागा बाबा अपने अपने जहाँ से वो आते हैं, हिमालय की कंदराओं में कई लोग रहते हैं, सुना है कि वो वापस अपने आश्रमों में चले जाते हैं। उसके बिना महाकुंभ पर्व के हम जो है नागा बाबा के दर्शन नहीं कर सकते। इसीलिए मुझे लगता है कि लोगों की उत्सुकता ज़्यादा रहती है कुंभ पर्व में उनके दर्शन करने के लिए। लेकिन इसमें कई बार क्या होता है, कईयों की ऐसी अवधारणा बन जाती है, क्योंकि वो बहुत लाखों की संख्या में एकदम से स्नान के लिए जब जाते हैं तो लोगों को होता है कि मुझे उनका आशीर्वाद मिल जाए, उनकी दृष्टि मेरे पे पड़ जाए, या उनसे मुझे कोई ऐसी वस्तु मिल जाए जिसको मैं अपने पास समेट के रखूं एज अ आशीर्वाद स्वरूप, है ना। तो आप इसमें क्या कहना चाहेंगे कि जब वो स्नान के लिए जाते हैं तो लोग बीच में आके उनको इंटरप्ट करते हैं, तो ऐसा करना क्या सही है? नहीं, ये बिल्कुल गलत है। पहले आप नागा की अवधारणा को समझें। एक आर्मी ऑफिसर है, वो जब ऑन ड्यूटी होता है तो वो यूनिफॉर्म में है, और जब वो ऑफ ड्यूटी होता है तो उसको यूनिफॉर्म की आवश्यकता नहीं, चाहे पैरामिलिट्री फोर्सेस किसी भी तरीके का आप देख लें। तो नागा साधु जो हैं, ये महाकुंभ के समय पर देवता जो हमारे जा रहे हैं, निशान भाला है, देवताओं का विग्रह है, वो हमारे देवताओं की सेक्रेड और सिक्योरिटी फोर्स है। उस समय हम नागा साधु जो हैं, दिगंबर दीक्षित जो हैं, वो उस यूनिफॉर्म में होते हैं, उस कंसेप्ट में होते हैं कि हम भस्मीभूत होकर के जा रहे हैं। अब हम तो अपनी धुन में चले जा रहे हैं, अपना मंत्र जप चल रहा है, हमारी उत्सुकता मतलब हम उस लेवल पे होते हैं, इतनी उत्तेजना होते हैं कि उस समय उस खुशी को हम व्यक्त नहीं कर सकते, इतने उत्साहित होते हैं, और हम अपने चले जा रहे हैं और पब्लिक चाहती के पैर खींचे, हम गिर जाएं। तो उस समय थोड़ा सा ऐसा होता है कि भाई नागा जब है, जब दिगंबर हैं बभूति में, तो उनको छूना नहीं चाहिए, वो किसी और ऑरा में है उस समय। और रही बात आशीर्वाद की, हर जीव चाहता है सीक ब्लेसिंग्स, उनको आशीर्वाद की आवश्यकता है और लेना भी चाहिए। लेकिन मेरे गुरुदेव ये बात कहते थे, जब हम उनके चरण छूने की चेष्टा करते थे तो वो कहते नहीं नहीं, पैरों से आशीर्वाद नहीं मिलेगा, आशीर्वाद मिलेगा यहाँ से, आशीर्वाद मिलेगा यहाँ से, आशीर्वाद मिलेगा यहाँ से। भाई हमने एक दृष्टि डाली, भ्रुकुटी विलास सृष्टि लय हुई, एक दृष्टि में आपको पूरा आशीर्वाद मिल सकता है, आपका पूरा ट्रांसफॉर्मस हो सकती है, आपकी जो एनर्जी है। तो अगर आप छुएंगे और मेरे को डिस्टर्ब करेंगे तो फिर आत्मा दुखी होगी, तो फिर मेरा आशीर्वाद नहीं निकलेगा। लेकिन अगर आप सौम्य रूप में दूर से दर्शन कर रहे हैं, आप नज़रों से चरणों का अवलोकन कर रहे हैं, तो आपके ऊपर दृष्टि पे डलेगी, तो दृष्टि में ही सब कुछ है।
दृष्टि में ही सृष्टि है। जी। तो मतलब जो नागा बाबा स्नान के लिए स्पेशली जब जा रहे हैं तो उनको बीच में डिस्टर्ब ना नहीं करें, करना चाहिए, क्योंकि वो उस टाइम आपको आशीर्वाद देने के लिए उस जगह पे नहीं उपस्थित, वो अपने जो उनके इष्ट देवताओं के साथ, इष्ट की ड्यूटी पे है। बिल्कुल बिल्कुल उनके साथ वो चल रहे हैं, तो उनको डिस्टर्ब करना बहुत ही गलत बात है। अच्छा, एक और चीज़ है, लोगों को ये मानना है कि जो नागा बाबा होते हैं वो बहुत ही उग्र स्वभाव के होते हैं, और खास करके महाराज जी अगर मैं अब की बात करूं, हर को डिजिटली हर कुछ हमें एट ए टाइम सामने आ जाती हैं चीज़ें। यूट्यूबर्स की अगर हम बात करें, हम सोशल मीडिया की बात करें, तो लोग कुछ ऐसी वीडियो जो है वो लोगों तक पहुंचा देते हैं, जो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इसमें हम सबकी गलती होती है, क्योंकि हम जब ऐसे लोगों से मिलते हैं तो उनसे मिलने का भी एक विधान है, साधु संतों के पास जाने का भी एक विधान है, एक नियम है कि कैसा रूप धारण करके आप साधु संतों के पास जाएं, कैसे गुरु के प्रति आपको नमन और श्रद्धा रखनी है। और खास करके नागा बाबाओं की जब बात आती है तो मुझे लगता है उनसे मिलने का भी एक नियम है, उनसे आशीर्वाद लेने का भी अभी आपने बताया कि एक नियम है। लेकिन जब वो चीज़ें पूरी नहीं हो पाती, तो अगर वो कुछ अपशब्द बोल देते हैं या उन्होंने कुछ गुस्से में बोल दिया, अगर कोई तपस्वी अपना नागा बाबा साधना में बैठे और आपने उनको इंटरप्ट कर दिया और उन्होंने कुछ बोल दिया, तो वो चीज़ें बड़ी जल्दी वायरल हो जाती हैं। तो ऐसे में फिर लोगों की एक धारणा बन जाती है कि नागा साधु तो भैया बहुत ही ज़्यादा गुस्से वाले हैं, ये इनसे दूर रहो। तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? अभी हाल ही में मकर संक्रांति के स्नान का मैं आपको इंसिडेंट बनाता हूँ, आप अच्छी तरह से समझ जाएंगे। हम लोग अपने देवताओं के साथ, अपने निशान भाला हमारा ध्वज के साथ हम जा रहे थे। होता ये है कि हमारे जो आचार्य हैं वो उनका अभिषेक करवाते हैं मंत्रोच्चारण के साथ, हमारे ब्राह्मण हैं। हुआ यूं कि हम लोग देवता और अपने निशान लेके पहुंच गए संगम पे। अब हमारे आचार्य रथ से उतर रहे थे, बीच में पब्लिक आ गई, तो हमें आचार्य की आवश्यकता है अभिषेक के लिए, लेकिन आचार्य के और हमारे बीच में एक गैप है। अब हम उस जगह को खाली करवाना है। अच्छा। अब खाली करवाना है तो हम रिक्वेस्ट करेंगे कि आप हट जाओ। लेकिन अगर आप नहीं हट रहे हो और हमारा 40 मिनट का समय है वहाँ घाट पे स्नान करने का, पूरे अखाड़े ने स्नान करना है, हमारे नागा साधुओं ने स्नान करना है, देवताओं का अभिषेक होना है, आचार्य स्नान करेंगे, आचार्य के साथ हमारे मंडलेश्वर स्नान करेंगे, उनके भक्त स्नान करेंगे, तो हमें तो लिमिटेड टाइम दिया गया है, दूसरा अखाड़ा रेडी है आने के लिए, तो पब्लिक उसको अंडरस्टैंड नहीं कर रही है। अच्छा। तो उसमें क्या है, जैसे हमारे पास हर कुंभ में त्रिशूल है 7 फुट का, तो उस समय लोगों को प्रिटेंड लाइक दैट कि भैया पीछे हट जाओ, तो वो थोड़ा जो मुख मुद्रा है वो थोड़ा सा हम लोग इरिटेट भी हो जाते हैं कि आप रास्ता नहीं छोड़ रहे हो और हमारा टाइम वेस्ट कर रहे हो आप लोग, आपको आशीर्वाद ये कोई आम तो है नहीं कि तोड़ के सिर पे रख दिया जाए। तो उस समय वो अभी इसी कुंभ में हमने वो त्रिशूल से यूं किया और अगले दिन मीडिया में आ गया कि मोटी मोटी आंखें लेके नागा बाबा तो बड़े क्रोध में त्रिशूल घुमा रहे। आप ये नहीं अंडरस्टैंड कर रहे कि वो व्यवस्था किसको बना रहे हैं। नागा साधु अग्रेसिव नहीं है, नागा साधु एंग्री नहीं है, लेकिन मैं एक एग्जांपल देता हूँ। जल का स्वभाव है शीतलता, लेकिन उस जल को अगर आप गैस पे चढ़ा दोगे, उसके नीचे आग जला दोगे तो खोलेगा। लेकिन अगर गैस बुझा दोगे तो कुछ ही पर टाइम में वो निज स्वभाव में दोबारा आ जाएगा। टाइम बीइंग अगर किसी नागा बाबा को इरिटेशन में गुस्सा आ भी जाता है तो वो तुमसे ईर्ष्या द्वेष क्रोध नहीं कर रहा है, वो व्यवस्था को बनाने के लिए तुम्हें सिर्फ वो प्रिटेंड कर रहा है कि भी आप व्यवस्था को समझो, और फिर वो अपने निज स्वभाव में आ जाते हैं। और ऐसा कई लोगों का जी श्राप कोई नहीं होता है, शापित कोई नहीं है। इस समय इतने कली काल में सब मंत्रों को भगवान शिव ने किलित किया है कि शाप ना दिया जाए, तुम्हारा अपना कर्म है। और राम जी जब रावण का वध करके आते हैं अयोध्या, तो माँ कौशल्या कहती है राम तूने रावण को मारा। राम कहते हैं नहीं माँ, मैंने रावण को नहीं मारा, रावण को मैंने मारा। मैंने रावण को नहीं मारा, रावण को मैंने मारा। दोनों अब दूसरा कहेगा कि रावण को मैंने मारा, मैं नहीं, रावण की मैंने रावण को मारा। आपका कर्म बन रहा है एक, उस कर्म के अंदर ही नजरें बदली तो नजारा बदल गया। आपका दृष्टिकोण क्या है, आपका IQ क्या है, और कश्ती का रुख बदला तो किनारा बदल गया। एक लहर है महात्मा की कि वो अपने ध्यान मगन है और आप इंटरप्ट करोगे। कामदेव ने इंटरप्ट किया, भगवान शिव को तीसरा नेत्र खोला, कामदेव को भस्मीभूत कर दिया भगवान ने। अब भगवान भस्मीभूत करने वाले तो है नहीं किसी को, वो तो कल्याणकारी हैं। लेकिन उस समय पर उनकी समाधि को भंग किया तो वो इंटरप्शन थी टाइमिंग। फिर रति को वरदान भी दिया
फिर वो भगवान कृष्ण की कुल में दोबारा से कामदेव जो उत्पन्न भी हुए। तो ये सृष्टि का एक सर्कल है। महात्मा किसी को श्राप नहीं देते हैं, तुम्हारा अपना कर्म ही तुम्हारे लिए अच्छा और बुरा बन के उसका फल भोगना पड़ता है। बिल्कुल, ये बात जैसे आप बता रहे, तो गीता में भी ये बात भगवान श्री कृष्ण ने बोले कि मैं किसी को नहीं मारता, लोग स्वयं अपने अच्छे बुरे कर्म करके मर जाते हैं। लोग इतने बुरे कर्म करते हैं कि वो स्वयं ही मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। मैं किसी को नहीं मारता, भगवान ने गीता में ये चीज लिखी है। अर्जुन को समझाया बिल्कुल बिल्कुल कि ना तुम किसी को मारोगे ना मैं मारूंगा, ये स्वयं ही मरने वाले, क्योंकि उन्होंने कर्म ही ऐसे किए। बिल्कुल। अच्छा महाराज जी, एक और चीज, जैसे कि हम पखंड की भी थोड़ी सी बात कर रहे हैं कि महाकुंभ का पर्व जो चल रहा है, कई लोग ऐसे भी हैं जो अपने आप को प्रसिद्धि पाने के लिए, अपने आप को विख्यात करने के लिए कुछ ऐसा वेश धार के भी घूम रहे हैं सो दैट कि वो प्रसिद्ध हो जाएं। तो बहुत सारे लोग हैं, लेकिन आजकल सोशल मीडिया पे बहुत सारी ऐसी चीज़ें वायरल हो रही है। मैं बात करती हूँ, अभी आपसे पूछना चाहूँगी, एक आजकल बहुत ज़्यादा रील वायरल हो रही है IIT बाबा की, ठीक है, तो उनके विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हम लोग तो कुंभ में मगन रहते हैं अपने ध्यान चर्चा में। ये सोशल नेटवर्क मीडिया के माध्यम से ही हमें पता चलता है कि कौन आया, कौन गया, कौन वायरल हो रहा है। लेकिन मैं सोशल मीडिया को क्रिएट करने वाले चैनल्स और ब्लॉगर्स के लिए एक बात ज़रूर कहूँगा कि आपको कुंभ में सिर्फ IITian बाबा, कोई रिप्यूटेड गर्ल ब्लॉगर, या आपको वो माला बेचने वाली बेचारी मोनालिसा ने हमारे धुने से ही शुरुआत करी। अपनी बौनी करने के लिए रोज आती थी, 10-20 रुपए लेके जाती थी, और उसका धंधा है। हम लोग कहते हैं कि इस कुंभ से हमारी GDP इतनी बढ़ जाएगी कि एक देश की इकोनॉमी के बराबर है। तो भाई जो आ रहे हैं वो अपनी आजीविका के लिए आ रहे हैं, वो मेहनत कर रहे हैं। आपने तो उनका कुंभ डिस्टर्ब कर दिया। आप अपने व्यूज लेने के लिए, आप फेमस होने के लिए उसकी रील बना दी, उसको तो पता भी नहीं माला बेचते बेचते कब उसकी रील बन गई। लेकिन उन IITian बाबा ये वो, आप उन पे फोकस करने के बदले शंकराचार्य हैं, रामानंदाचार्य हैं, रामानुजाचार्य हैं, इतने इतने विद्वान आए हैं। गंगोत्री से मेरे संपर्क के कुछ ऐसे महात्मा हैं जिन्होंने गंगोत्री में रह के 3 साल से लेकर के 30 साल तक की साधना के महात्मा वहां रखे हैं। उन पे ब्लॉगर्स की दृष्टि क्यों नहीं जाती? आप कुंभ को एक ड्रामेटिक तरीके से पूरे विश्व में प्लेट में सजा के दे रहे हो कि ये रील वायरल होगी, ये रील वायरल होगी। आप कुंभ को आध्यात्मिक दृष्टि से, जो कुंभ का महात्म्य है, जो विद्वान वहां पे आए हैं, जो शंकराचार्य आए हैं, जो कथावाचक आए हैं, जो इतने इतने अच्छे विद्वान हैं, उनको आप सुनोगे तो आपका जीवन ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, आपकी आत्मा शुद्ध हो जाएगी, और आप उस ज्ञान को अगर अर्जित करोगे तो आप बिल्कुल कूल काम होकर के पूरे जीवन के लिए अध्यात्म से जुड़ जाएंगे। तो आप उन चीज़ों को तो कुंभ में दिखा नहीं रहे, जो कुंभ की आध्यात्मिकता को बढ़ाएं, जो लोगों को वास्तविकता दिखाएं। तो आप एक छोटे से डंबर को लेकर के व्यूज़ के पीछे भाग रहे हो। तो मैं उनसे यही कहना चाहता हूं कि आप कुंभ की गरिमा को कम ना करें, बल्कि ऐसे विद्वानों को खोजें, उनके पास जाएं, जिनसे ज्ञान अर्जित होगा, तुम्हारा भी जीवन संवरेगा, और जो देख रहे हैं, तुम्हें सुन रहे हैं, उनका भी जीवन संवरेगा। और ये मुझे लगता है कहीं ना कहीं एक अफसोस का विषय है कि इतना बड़ा महापर्व, जिसमें हमारे देश ही नहीं बल्कि विदेशों से भी लोग इसकी महत्ता को समझते हुए बिल्कुल यहाँ पर पहुंच रहे हैं, पूरे विश्व से। और हम लोगों को मुझे लगता है क्या बताना चाह रहे हैं कि यहाँ पर एक माला बेचने वाली जो अपने व्यवसाय के लिए वहाँ पर आई, आपने उसको सडन रातों रात एक स्टार की तरह लोगों के सामने पेश कर दिया। और बहुत सुंदर बात आपने बोली कि वहाँ पर इतने लाखों, इतने बड़े बड़े वहाँ पे संत महापुरुष पहुंचे हुए हैं, ज्ञान अर्जित करो। बिल्कुल बिल्कुल, उनकी कथा अगर हम लोगों तक पहुंचाते हैं, उनका ज्ञान अगर लोगों तक पहुंचाते हैं, तो लोगों की जिंदगी बदल सकती है। कुंभ की इंपॉर्टेंस बताओ, तीर्थराज की इंपॉर्टेंस बताओ, संत का जीवन कैसा होना चाहिए, ये दिगंबर साधु कैसे बनते हैं, इनका तपस्या दिखाओ, इनका त्याग दिखाओ, वो आइडियल पर्सनैलिटीज बने तुम लोगों के लिए, वो तुम्हारे प्रेरणा स्रोत बने। अब तुम 3-4 चीजों को लेकर के कुंभ, इतने गैदरिंग में अब तक का AI का जो आंकड़ा है 10 करोड़ लोगों ने स्नान कर लिया है। ऑलमोस्ट अगर 10 बिलियन लोग आ चुके हैं वहां पे, तो आपको सिर्फ 3-4 चेहरे नजर आ रहे हैं वहां। आप उन 3-4 चेहरे पे फोकस करके घूम रहे हो। उसका कारण सिर्फ ये है कि ये आपकी अज्ञानता है, आपको ज्ञान ही नहीं है। आप कुंभ और प्रयाग के प्रभाव को जानते ही नहीं है, और लोगों तक कैसे पहुंचेगा ये प्रयाग का प्रभाव, लोग कैसे अट्रैक्ट होंगे। लोग नागा बाबा के अट्रैक्शन में आते हैं, भाई ठीक है, नागा बाबा अपनी तपस्या करते हैं, समय आने पर कोई श्री दिगंबर हैं जो सदैव ही भभूति में रमे रहते हैं, लेकिन वो हिमालय की कंदराओं में रहते हैं क्योंकि लोग उनको डिस्टर्ब करेंगे। कुछ हमारे जैसे दिगंबर दीक्षित हैं, जिन्होंने दिगंबर दीक्षा ली है, दिगंबर तत्व को पाया है, लेकिन लौकिक व्यवहार में हमें देश
विदेश में जाना है, सनातन धर्म का प्रचार प्रसार करना है, तो हम वस्त्र धारण करेंगे। ये नहीं है कि भाई वो नागा बाबा अचानक आकाश से उतरे, आकाश में गायब हो गए। ये मिथिक है सारी। अच्छा। इसको अंडरस्टैंड करो, इसकी रियलिटी को जानो कि साधु तो साधु ही रहेगा ना। साधु महात्मा जो है वो दिगंबर दीक्षित हैं, ये एक क्लास है। आप एक कांस्टेबल है, कांस्टेबल से एक ऑफिसर रैंक तक चले। मैंने देखा है दिल्ली पुलिस में कि जो कांस्टेबल हैं, अगर वो एजुकेटेड हैं, अगर वो ग्रेजुएट हैं, वो आईपीएस के लिए अपीयर होते हैं तो रातों रात वो डीवाईएसपी बन जाते हैं, एसपी बन जाते हैं। भाई ये अपनी अपनी मेहनत है। इसी प्रकार महात्माओं का कंसेप्ट है। जीवन को 4 अंगों में बांटा गया। मनुष्य की जीवन शास्त्र ने शतायु का 100 साल है। उन्होंने कहा 50 साल तो तुमने सो के गुजार दिए, तो आपके पास बचे 50, 100 तक तो कोई जाता नहीं। अच्छा, 25 साल का वर्ण व्यवस्था में, आश्रम व्यवस्था में ये बताया गया 25 साल आपकी एजुकेशन के लिए, और फिर उसके बाद आपकी जीविका और संतति और पत्नी के लिए 50 साल। तो उसके बाद आप दोनों मियाँ बीबी जो हैं बच्चों को सौंप करके सारा वानप्रस्थ में जाते हैं, जैसे हमारे राजा महाराजा जाते रहे। वानप्रस्थ के बाद कहीं संन्यास मिलता है, तो हम तो सौभाग्यशाली हैं ना, हमें तो डायरेक्ट बाल्यकाल से सीधा संन्यास की अवस्था प्राप्त हुई है। तो संन्यास एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। संन्यास को लोगों ने आज जो है वो बहुत अपनी ओरिएंटेशन से ना बिल्कुल उसका मजाक उड़ा दिया है। सन्यासी को बिल्कुल छोटा सा दिखा दिया है, जबकि दुर्लभो मानसो देहा देही नाम क्षण भंगुरा। मानुष का जीवन जो है वो दुर्लभ है, सब वस्तुओं से दुर्लभ है। और लेकिन इसकी विडंबना ये है कि इसके जीवन का पता नहीं श्वास आए या ना आए। तथापि दुर्लभ हम माने तो भी मनुष्य बनने के बाद, मनुष्य योनि के लेने के बाद भी तथापि दुर्लभ हम ने वैकुंठम प्रिय दर्शनम। भगवान हरि भी ललायत रहते हैं इस देही को सिमरह देव। देवता भी तरसते हैं कि हमें मनुष्य कर्म भूमि में जाकर के मनुष्य का जीवन मिले। उनके लिए सुलभ नहीं है। ये कथा कीर्तन, ये सत्संग, ये अमृत की बूंदें, ये अमृत कुंभ में अमृत का स्नान, ये आप और हम लोगों के लिए सुलभ है। देवताओं के लिए भी ये दुर्लभ है। लेकिन हमें इतनी दुर्लभ वस्तु मिली है। देवताओं की वाणी है संस्कृत, वेद वाणी है संस्कृत। ये व्यास जी के मुख से निस्तृत हुई है, और ब्रह्मा जी, नारायण के मुख से ब्रह्मा जी को, चतुर्मुख ब्रह्मा जी ने उसका ज्ञान आगे नारद आदि ऋषियों मुनियों को दिया, और नारद आदि से ये व्यास जी तक पहुंचा, और व्यास जी ने 18 अक्षरों से 18,000 श्लोक का विस्तृत ग्रंथ। और लिखने वाले कौन है? व्यास जी उच्चारण कर रहे हैं, तो रिद्धि सिद्धि के मालिक विघ्न हर्ता श्री गणेश जो है वो उसको लिख रहे हैं। लिखने वाला कौन है? लिखवाने वाला कौन है? और सुलभ किसके लिए है? लिखवाने वाले के लिए। और लिखने वाले के लिए तो सुलभ है ही नहीं, दुर्लभ है। गणेश जी ने तो लिख दिया, लेकिन सुलभ किन के लिए? आप इसकी इंपॉर्टेंस को नहीं समझ रहे कि कितनी दुर्लभ हमें वेद शास्त्र पुराण मिले हैं जीव के उद्धार के लिए। और हम लोग इनको मजाक में लेते हैं, कथावाचकों का मजाक उड़ाते हैं, साधु सन्यासियों का मजाक उड़ाते हैं। एक बात जरूर है कि संतों के संगत करने से तुम्हें कुछ ना कुछ संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोए सुत दारा और लक्ष्मी पापी के घर होए। पापियों के घर में धन दौलत का अंबार तो हो सकता है, लेकिन सत्संग नहीं मिल सकता। ये दुर्लभ है। तो हमें मनुष्य का जीवन मिला दुर्लभ, उसमें कोई अच्छे संत मिल जाएं, संत के साथ साथ गुरु मिल जाएं, तो फिर और जीवन में हमें क्या चाहिए? जाना तो है एक दिन छोड़ के। तो ये लोग आडंबर में पड़े हुए हैं, अभी भी मटीरियल्स जो कि आकर्षण में पड़े हैं। तो मैं तो यही कहूँगा कि आप इस आकर्षण को छोड़ें। लोकेशना पुतेशना वितेशना 3 चीज़ें हैं संसार में, और 3 ही चीज़ें हैं रोटी कपड़ा और मकान, जिनके ऊपर पूरा जीवन घूम रहा है। लोकेशना क्या है कि मेरा फेम हो जी, लोग कहें जी ये तो बहुत अच्छा है। और वितेशना क्या है कि हमारे पास बहुत वित्त हो, बहुत लक्ष्मी, बहुत पैसा हो मेरे पास। और पुतेशना क्या है कि मेरे घर में पुत्र रत्न भी चाहिए। जब तक तुम्हारी ये 3 कामनाएं हैं, रोटी कपड़ा और मकान के इर्द गिर्द तुम घूमते रहोगे, तो तुम्हारे जीवन में जो जन्म लिया है, रिकनेक्ट योर सोल टू ऑलमाइटी गॉड, कब करोगे? वो कब करोगे? समय नहीं है मनुष्य के पास, और ना कोई बताने वाला है और ना कोई लेने वाला है। अगर हम ज़बरदस्ती किसी को ज्ञान देंगे तो वो इम्पोजमेंट है, वो इंटरेस्ट नहीं लेगा। अगर किसी को क्यूरियोसिटी है, प्यासे को पानी पिलाएंगे तो उसके लिए प्यास का महत्व है। और जो पहले ही जिसको प्यास ही नहीं उसके पीछे पानी लेके घूमते रहो, उसका कोई लाभ नहीं। तो मैं तो यही कहूँगा कि सनातन धर्मावलंबी हैं। सनातन विश्व के सत्य को जो धारण करता है वो सनातन है।
धर्म न दूजा सत्य समाना, सत्य ही धर्म है। सत्यम परमम धीमहि से भागवत पुराण शुरू हुआ है। आद सच जुगाद सच हैप्पी सच नानक होसी भी सच। हर शास्त्र ने, हर वेद ने, हर पंथ ने, हर अवतार ने, हर गुरु ने, पीर ने सिर्फ सत्य की परिभाषा समझाई है। और सत्य क्या है? सनातन ही सत्य है। और आप तो भाग्यशाली हैं कि आपके ही इस भारत भूमि में 68 तीर्थ हैं, गंगा यमुना सरस्वती कावेरी आदि की नदियाँ हैं, यहीं पर अच्छा जल है, यहीं हमारे सब देव जो है वो अवतरित होते हैं। किसी भी देश की धरती पर अभी तक कोई अवतार नहीं हुआ, किसी भी देश की धरती पर कोई तीर्थ नहीं है। तो आपके यहाँ तो तीर्थ है, गंगा है, आप उसका सदुपयोग नहीं कर पा रहे हो क्योंकि आपको एहसास नहीं है। हम पश्चिमी सभ्यता से प्रभावित हैं, हम उधर को दौड़ रहे हैं। पश्चिमी सभ्यता हमारी संस्कृति और संस्कारों से प्रभावित है। वो यहाँ आकर के योग सीख रहे हैं, वो हमारे यहाँ पर आकर के शास्त्रों के श्लोक सीख रहे हैं, उनका उच्चारण कर रहे हैं, वो मंत्र जप चैंटिंग कर रहे हैं, वो हवन यज्ञ कर रहे हैं, और हम इसको आडंबर और पखंड कह करके अज्ञानी लोग जो हैं वो इसका मजाक उड़ा रहे हैं। मैं स्नान के ऊपर आती हूँ। जैसे कि अभी इस वाले महाकुंभ पर्व में जो अभी चल रहा है, तो इसमें 6 शाही स्नान आई थिंक सो बताए गए हैं, है ना। तो कई लोग चाहते हैं कि मैं शाही स्नान करूं, जिसको आजकल हम राजसी स्नान के नाम से स्नान, अमृत स्नान, कि उसमें जाके स्नान करूं, लेकिन बिकॉज ऑफ इतनी ज़्यादा भीड़ की वजह से कई लोग नहीं जा पा रहे, क्योंकि कई बड़े बूढ़े बुजुर्ग लोग हैं, कईयों के साथ बच्चे हैं, तो उनको लगता है कि जो पर्टिकुलर डेट्स हैं राजसी स्नान की, उसमें ना जाके, अमृत स्नान में ना जाके, मैं जो कुंभ पर्व का जो 1 महीने का आयोजन है, मैं किसी भी दिन जाके वहाँ पे स्नान कर लूँ। तो ऐसा करना क्या ठीक है? बिल्कुल ठीक है। हम लोगों को यही सजेस्ट करेंगे कि ये पर्व स्नान जो है वो कुछ क्षण के लिए, ये प्लैनेट्स की युति बनती है, उसमें देव स्नान। देखो, भगवान ब्रह्मा जी के कमंडल से गंगा जी निकली, भगवान विष्णु के चरणों को धोती हुई भगवान शिव की जटाओं पर आई, तो त्रिदेवों का स्पर्श हुआ। शिव की जटाओं से निकल के सुमेरु पर्वत पर गिर करके 3 धाराओं में त्रिपत गामनी हो गई, एक पाताल, एक आकाश और एक धराधाम पर। अच्छा। और इस योग में देव, मानव, पाताल में दानव एक समय स्नान करते हैं। इसका महत्व है। लेकिन भावना से मैं इस माइक से बोल रहा हूँ, लेकिन आवाज़ रिकॉर्ड कहीं जा रही है, और ये आवाज़ जो है वो पूरे विश्व में स्प्रेड हो जाएगी। तो माध्यम कौन सा है? ये माइक। और मैं सिर्फ माइक तक ही रह जाऊँ सीमित, और पीछे का मेरे को कुछ पता ही नहीं है कि मेरी आवाज़ कहाँ तक जा रही है। हम गंगा में स्नान कर रहे हैं, हमें मालूम नहीं कि मेरा स्पर्श त्रिदेवों को हो रहा है। तो आपकी मानसिकता, आप माइंड सेट होना चाहिए। बाकी रही प्रयाग के प्रभाव की बात, त्रिवेणी वही है, गंगा यमुना सरस्वती का मिलन वही है, तीर्थराज वही है। ये पर्टिकुलर डेट्स जो हैं ये अखाड़ों के अमृत स्नान के लिए हैं, और पब्लिक को तो लाभ मिलेगा ही मिलेगा। जब स्पर्श जाएगा तो पब्लिक को तो लाभ मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन अगर आप उन महात्माओं के बीच में जा करके घुस करके जबरदस्ती कुछ गेन करना चाहते हो तो ऐसा कुछ नहीं है। वहाँ पर अन्य 10 से 12 घाट जो हैं वो प्रशासन की तरफ से सुलभ है, जहां आप आराम से शांति से स्नान कर सकते हैं। आपका भाव हो, भावना में भाव, फिर भव से बेड़ा पार है। नहीं भावना में भाव, फिर वो भावना बेकार है। शास्त्र ये कहता है विश्वासम फलम दायकम। आपका विश्वास सबसे प्रबल है, आपकी विल पावर सबसे स्ट्रांग है। किसी को चोट लगती है, जरा सी खरोच आए, उसका विल पावर कमज़ोर है, वो हाय हाय करेगा। किसी का कट भी जाए तो उसकी विल पावर इतनी स्ट्रांग है कि उसको कोई परवाह नहीं है। सो आपकी भावना के ऊपर, भावनात्मक दृष्टिकोण पर ये डिपेंड करता है। आप जाएं, आप सुलभ से स्थान देखें। गंगा यमुना सरस्वती का वो त्रिवेणी का तीर वहीं पे है। जरूरी नहीं कि आप संगम तक ही पहुंचे। हाँ। आप किसी भी घाट पे स्नान करें, वहाँ का गंगा जल आप साथ ले आएं। मुझे लगता है कि अभी बहुत सारी रील्स ऐसी वायरल हो रही हैं, लोगों को जो मिसगाइड कर रहे हैं। कई लोग बोल रहे हैं कि आपको पता ही नहीं है कि आप इतनी दूर जा रहे हो महाकुंभ में स्नान करने के लिए, क्योंकि वहाँ पे गंगा यमुना और सरस्वती का मिलन हो रहा है। एक तरफ से आपको साफ स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि यमुना जी आ रही है, एक तरफ से गंगा जी आ रही हैं, लेकिन वो लोगों को मिसगाइड ऐसा कर रहे हैं कि आपको समझ ही नहीं आ रहा। आप कहते हैं आप जा रहे हो गंगा जी में स्नान करने, लेकिन आप यमुना जी में स्नान करके वापस आ रहे हो। तो आप इस पे क्या बोलेंगे? ऐसा कुछ नहीं है। बीच में एक टापू था, उनके एक तरफ गंगा जी का कलर और दूसरी तरफ यमुना जी का कालिंदी का थोड़ा सा ब्लैक कलर नजर आता था। लेकिन अभी योगी सरकार को मालूम था कि कुंभ है, सब लोग त्रिवेणी संगम में स्नान करना चाहेंगे, जो संभव नहीं है। इसलिए उन्होंने बीच का टापू हटा करके गंगा यमुना सरस्वती तीनों का मिलन करवा दिया है, और वो पूरे ही घाटों पर है। शास्त्र ये कहता है कि सहस्त्रम कार्तिकेय स्नानम,
1000 कार्तिक महीने में आप स्नान करें। माघे स्नानम शतानीच, माघ के महीने में आप 100 स्नान करें। वैशाखे नर्मदा कोटि, वैशाख के महीने में आप नर्मदा में 1 करोड़ स्नान करें। कुंभ स्नानेन तत्फलम, कुंभ के स्नान में आपको इतना लाभ मिलने वाला है जितना आपको कार्तिक, माघ या वैशाख के महीने में 1000, 1 करोड़ या 100 स्नान करने का मिलता है। तो आप किसी भी घाट पर स्नान करेंगे ना अपने भाव से, तो आपको उसका फल मिलना ही है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। हम गंगा जी में गए हैं, झुक नहीं रहे हैं अंतरात्मा से। हम नीचे झुकेंगे तो एक अंजलि जल ग्रहण करेंगे, खड़े रहेंगे तो गंगा जी थोड़ी मुंह में आ जाएगी। तो मेरा यही कहना है कि आप किसी भ्रांति का शिकार ना हो, आप कुंभ में जरूर जाएं। साधु संतों का दृष्टि आपके ऊपर पड़े। ये अमृत स्नान है। ये अमृत स्नान की बूंदें जो है वो चारों तरफ एक मिस्टिक सिटी कई किलोमीटर के एरिया में है। आप जब जाएंगे तो यही तो उसका भाव है। जो कुछ कर रहा है उसको भी लाभ, जो नहीं कर रहा उसको भी लाभ, जो वहां पे रह रहा है उसको भी लाभ। एक बात कही गई है शास्त्र में, यज्ञ करने वाले को, यज्ञ करवाने वाले को, यज्ञ देखने वाले को, तीनों को समान लाभ है। कथा करने वाले को, कथा करवाने वाले को और कथा सुनने वाले को, और बल्कि सुनने वाले को तो ज्यादा लाभ है। श्रोतव्य श्रोतव्य श्रोतव्य, व्यास जी ने कहा है कथा कहने वाला एक मुख से कहेगा, सुनने वाला 2 कान से सुनेगा। तो उनको लाभ जो है वो हमसे 3 गुना ज्यादा मिलेगा। आप कहीं पर भी स्नान करें, साधुओं के बीच में ना दौड़ें। आप यही चेष्टा ना करें कि मेरे को संगम पे ही जाना है, हम गंगा स्नान कर रहे हैं या हम सरस्वती स्नान कर रहे हैं या यमुना स्नान कर रहे हैं। गंगा जमुना सरस्वती का वहाँ पे मिलन है, कोई भेदभाव नहीं है। जैसे हरि और हर में कोई भेदभाव नहीं है। शिव ही हर है और विष्णु ही हरि है, और हरि ही शिव है और शिव ही जो है वो विष्णु है। इसलिए इसमें कोई भेद नहीं, कोई भाव नहीं। भावनात्मक रूप से ज्ञान अर्जित करके, गुरु गम्य से, गुरु मुख से ज्ञान लेकर के आप स्नान का लाभ लें तो आपका जीवन जो है वो सार्थक होगा। इसीलिए आपका महाकुंभ में जाना जो है वो सार्थक होगा। जी, धन्यवाद महाराज जी, आपने इतनी अच्छी जानकारी जो महाकुंभ के विषय में दी। कुछ बहुत सारे ऐसे प्रश्न थे मन में, कुछ शंकाएं थी जो आपसे बात करके मुझे लगता है वो दूर हो गई। मेरा भी महाकुंभ पर्व में जाने का कुछ पता नहीं क्या हो रहा है कि कुछ नहीं बन पा रहा है, लेकिन अभी आपसे बात करके मुझे लग रहा है कि मुझे जाना है, बस जैसे भी जाना है मुझे जाना है। आज से पहले 12 वर्ष पहले जब प्रयागराज में कुंभ का आयोजन हुआ था तब मैं वहाँ पर थी। तब मैं वहाँ पे पहला शाही स्नान मैंने वहाँ पे किया। तब बड़ी जल्दबाजी से मतलब वो प्रोग्राम बन गया और मैं चली गई, और मुझे लगता है कि उसकी यादें अब वाले महाकुंभ पर्व आने पर मुझे फिर से वो ताज़ा हो रही है और मेरा मन है कि मैं चली जाऊं। और आज आपसे बात करके तो मुझे लग रहा है कि मुझे कल की टिकट ही मिल जाए और मैं कल चली जाऊं बस वहाँ। हम ये चाहेंगे कि आप जरूर जाएं जी। प्रयाग की धरती का स्पर्श ही बहुत आपको स्पंदन देगा। और दूसरी बात ये है कि जब आप जाएंगे ना, अगर ये व्यवस्था सोच के जाएंगे कि भी मेरा ये होगा वो होगा, भीड़ कितनी की, ऐसा कुछ नहीं है। जब आपको प्रयाग तीर्थ बुला रहा है तो आपको जाना चाहिए। जब आप जाएंगे तो व्यवस्थाएं अपने आप बन जाएंगी। योगी सरकार ने बहुत अच्छा प्रबंध कर रखा है। अच्छा, बहुत सुचारू व्यवस्थाएं चल रही हैं। अब इतने बड़े आयोजन में, इतनी बड़ी गैदरिंग में, इतने अखाड़ों के साथ, इतने महात्माओं के साथ, अलग अलग संप्रदायों के साधुओं के साथ, हर प्रदेश से वहाँ पर महात्मा पहुँचे हैं, पूरे विश्व से वहाँ पर श्रद्धालु आ रहे हैं। तो एडमिनिस्ट्रेशन को थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं छोटी मोटी ऊंच नीच हो जाती है, तो अच्छी व्यवस्थाओं को नहीं बोलेंगे। इतनी सुचारू व्यवस्था चल रही है, इतनी बड़ी मिस्टिक सिटी बसाई गई है, उसके ऊपर बात नहीं करेंगे। योगी जी को धन्यवाद नहीं देंगे क्योंकि स्वयं वो एक योगी हैं, एक सन्यासी हैं। उनको कुंभ की महत्ता का, तीर्थ की महत्ता का, मर्यादाओं का पूरा भान और ज्ञान है, उसकी प्रेज नहीं करेंगे। अगर जरा से भी कोई त्रुटि हो जाती है तो उसको लोग उछालते हैं। तो मैं ये कहूंगा कि यशस्वी जो हमारे मुख्यमंत्री हैं, जिन्होंने उत्तर प्रदेश का दायित्व जब संभाला तो वो उत्तर प्रदेश था, अब उनके संरक्षण में उत्तर प्रदेश जो है वो उत्तम प्रदेश बन चुका है। आप जरूर जाएं और वहां पर कुंभ का उत्सव का आप आनंद लें। हर तरफ इस समय आनंद जो है वो बिखरा हुआ है। जी, धन्यवाद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी, इतनी अच्छी जानकारी हमें देने के लिए। तो आज आपने
जाना महाकुंभ पर्व के बारे में, और बहुत सारी जो सोशल मीडिया पे चीज़ें वायरल हो रही हैं वहाँ के बारे में कि वहाँ पे ये नहीं है, वहाँ पे वो नहीं है, इन सभी शंकाओं को आज महाराज जी ने दूर किया। अगर आप महाकुंभ पर्व में जाना चाहते हैं, बेझिझक होकर वहाँ पर जाइए, क्योंकि वहाँ अब अमृत जो है, अभी महाराज जी ने बताया कि चारों तरफ से अमृत बरस रहा है। इतने साधु संतों का, इतने महात्माओं का, दिव्य आत्माओं का एक जगह पर इकट्ठा होना, मिलन होना और उनका दर्शन होना, मुझे लगता है कि महाकुंभ पर्व के अलावा कहीं और संभव ही नहीं हो सकता। संभव ही नहीं है। बिल्कुल हो आप ही नहीं एक एक को सकता। मिलने जाओगे तो अवेलेबिलिटी नहीं है उनकी। बिल्कुल बिल्कुल। तो इस जगह पे अपने आप से आप स्नान कर रहे हैं, वो सबसे बड़ी बात है, लेकिन उस जगह पर पहुंचना ही अपने आप में एक भगवान का आशीर्वाद है। तो महाकुंभ पर्व में आप ज़रूर जाएं, वहाँ की ब्लेसिंग आप ज़रूर लें, दिव्य साधु संतों का, नागा साधुओं का दर्शन करें। लेकिन जैसे कि महाराज जी ने बताया कि सिर्फ दर्शन दूर से करें, भगवान की कृपा नेत्रों से बरसती है। अगर आपका उनके तरफ से कोई उनकी दृष्टि आप पर पड़ जाती भाव है तो आप कृपा के पात्र हैं। ये नहीं समझें कि आपकी उनसे बात नहीं हुई या आपने उनको स्पर्श नहीं किया तो आप कृपा के बिना आ गए हैं या उनकी कृपा आप पर नहीं पड़ी, ऐसा मत सोचिए। बेझिझक होकर कुंभ महापर्व में जाइए और साधु संतों के दर्शन कीजिए और दिव्य स्नान का आनंद लीजिए। मिलेंगे अपने अगले एपिसोड में किसी और नए एक्सपर्ट के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम।